आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें गिवन कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 5 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बंधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जा रही है। वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गेंद की किस चाल पर डोरी में तनाव शून्य होंगे, ये हमें निकालना है। दूसरा हमें निकालना है इस अवस्था में वृत्त के निम्नतम बिंदु पर इसकी चाल क्या होगी, ये भी हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक हमारे पास द्रव्यमान है। अगर यहाँ से देखें, एक हमारे पास द्रव्यमान जिसका गया है 1.0 किलोग्राम की एक गेंद है जो त्रिज्या क्या है 5 मीटर। क्योंकि वो 5 मीटर की लंबी डोरी से बंधी है, तो अगर वो वृत्त में गति करेगी तो वही डोरी की लंबाई क्या हो जाती है, हमारी त्रिज्या हो जाती है। ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। पहला, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गेंद की किस चाल पर हमें वेग निकालना है वृत्त के उच्चतम बिंदु पर। और दूसरे में हमें क्या निकालना है कि वो भी हमारा अवस्था वृत्त के निम्नतम बिंदु पर हमें चाल निकालनी है। तो हमने क्या निकालना है इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन में एक बार उच्चतम बिंदु पे चाल निकालनी है और निम्नतम बिंदु पे। तो उच्चतम बिंदु पे हमें पता है कि तनाव शून्य होता है, उस केस में चाल हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो हमने क्या किया, एक वृत्ताकार पथ बना लिया। एक हमारा द्रव्यमान था, एक डोरी एल से कनेक्ट था जिसकी त्रिज्या क्या थी, क्वेश्चन में हमें दी थी त्रिज्या आर की वैल्यू 5 मीटर। अब ये क्या कर रहा है, एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वृत्त के उच्चतम बिंदु पर, ये हमारा वृत्त का जो सी है क्या होता है हमारा, ये उच्चतम बिंदु होता है। ये हमारा बिंदु ए क्या है, हमारा न्यूनतम बिंदु होता है। तो यहाँ से उच्चतम और न्यूनतम बिंदु हमने देखा कि ए हमारा न्यूनतम बिंदु होता है और बिंदु सी हमारा क्या होता है, उच्चतम बिंदु होता है। तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गेंद की किस चाल पर डोरी में तनाव शून्य होगा, ये हमें बताना है। और बिंदु ए पर न्यूनतम चाल की गणना करनी है। इस केस में जब हमारा डोरी में तनाव बिंदु सी पर शून्य हो जाए तो इस अवस्था में वृत्त के न्यूनतम बिंदु पर इसकी चाल क्या होगी। तो पहले बिंदु सी पर हमें पता है कि डोरी में जैसे जैसे बिंदु ए से बी की तरफ हमारा जाएगा और बी से सी की तरफ हमारा पिंड जाएगा, अगर डोरी से बंधा हुआ है तो जैसे ही बिंदु सी पर पहुंचता है हमें पता है इस केस में उसका तनाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चूंकि डोरी एकदम ऊपर चली जाती है वस्तु हमारा, तो तनाव शून्य हो जाता है और उसका द्रव्यमान जो भी हमारा जो भी गेंद है उसका जो भार होगा mg नीचे लग रहा होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि mg नीचे लग रहा होगा। इस बिंदु सी पर mg हमारा अभिकेंद्र बल दे रहा होगा, तनाव शून्य हो जाता है। तो उस केस में जो हमारा बिंदु सी का वेग होता है वो हमें निकालना है। तो हम मानते हैं कि अगर हम बिंदु सी पे देखें तो हमारा अभिकेंद्र जो तनाव होगा नीचे लगेगा और भार क्या होगा, तनाव अभी क्या है नीचे हम मान ले रहे हैं, तनाव और भार दोनों क्या लगेगा, mg नीचे लगेगा और ये दोनों मिलकर क्या दे रहे होंगे, हमें अभिकेंद्र बल दे रहे होंगे mv² अपॉन त्रिज्या r। तो हमें पता है जैसे ही बिंदु सी पर जाएगा उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि अगर कोई भी डोरी इस तरह से है जो वो नीचे लटकी रहती है तो उसका भार नीचे लगता है, नीचे mg भार लगता है तो उसमें तनाव t ऊपर की तरफ लगता है। लेकिन अगर ये डोरी ऊपर आ जाएगी तो हम देखेंगे कि अगर ये वस्तु तुम्हारा तो mg नीचे लगेगा और ये जो डोरी था वो क्या होगा, उसमें तनाव शून्य हो जाएगा क्योंकि वो हमारी वस्तु नीचे mg से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तनाव शून्य हो जाता है। तो याद रखिए कि अगर ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति हो रही है तो उसके उच्चतम बिंदु पर तनाव हमेशा शून्य रहता है। तो यहाँ से तनाव शून्य हो जाएगा और हमारा m से m कट जाएगा। तो इस समय जो हमारा वेग आ जाएगा बिंदु सी का, उसके vc हम इसको लिख सकते हैं, vc क्या हो जाएगा gr, या स्क्वायर था यहाँ पे vc स्क्वायर था, तो यहाँ से हम देखेंगे vc हमारा क्या हो जाएगा √gr के बराबर हो जाएगा। तो यही वेग हमसे पूछा गया था कि जिस समय हमारा बिंदु सी पर उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य हो जाए तो उस समय हमारा वेग क्या होगा, किस चाल पर डोरी में तनाव शून्य होगा। तो कौन सी चाल होगी, √gr के बराबर। अब अगर देखेंगे इसकी सारी वैल्यू रखेंगे, g की वैल्यू क्या है 9.8 यूज करना है, r हमें क्वेश्चन में दिया है कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो लंबाई है वो क्या है 5 मीटर क्वेश्चन में दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 मीटर। तो यहाँ से अगर देखेंगे 5 मीटर तो इसकी वैल्यू पूरा देखेंगे 9.8 इंटू 5 क्या होता है 49 हो जाता है। तो vc की वैल्यू क्या हो जाएगी √49, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा जो vc आ जाएगा बिंदु c पर जिस समय हमारा तनाव शून्य होगा उस समय हमारा वेग क्या हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमसे बी में पूछा जा रहा है, दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि इस केस में जब हमारा डोरी में तनाव ऊपर बिंदु सी पर शून्य होता है तो न्यूनतम बिंदु पर हमारा वेग ज्ञात कीजिए। तो यू न्यूनतम बिंदु पर वेग हम मान लेते हैं अभी u है। तो हमें पता है न्यूनतम बिंदु पर इतना हमें वेग देना है कि वस्तु हमारा बिंदु सी तक पहुंच जाए। इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि वह न्यूनतम वेग बताइए जिससे हमारा वस्तु क्या करे, एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक चक्कर पूरा मतलब वृत्ताकार पथ पर गति कर ले। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि वो न्यूनतम वेग हमें ऐसा निकालना होता है कि हमारा वस्तु बिंदु सी तक पहुंच जाए। अगर बिंदु सी तक पहुंच गई तो बिंदु सी पे उसके पास वेग क्या रहता है √gr, हमने देखा √gr वेग रहता है बिंदु सी पर हमेशा।
तो यहाँ से देखेंगे जो इस बिंदु सी पे वेग रहता है क्या रहता है अंडर रूट जी आर। तो एक बार न्यूनतम वेग हम बिंदु ए पर वस्तु को इतना दे दे कि वो वस्तु हमारा बिंदु सी तक पहुंच जाए, तो अगर जैसे ही बिंदु सी पर पहुंच जाएगा उसमें तनाव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसी में हमसे पूछा गया था कि इस अवस्था में वृत्त के न्यूनतम बिंदु पर इसकी चाल क्या हो जाएगी। तो न्यूनतम बिंदु पर इतनी चाल हमें देनी है कि वस्तु हमारा बिंदु सी तक पहुंच जाए, और जैसे ही बिंदु सी तक पहुंच जाएगा उस पर वेग क्या हो जाएगा अंडर रूट जी आर, और उस वेग से क्या करेगा हमारी वस्तु आगे बढ़ जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, वो एक वृत्ताकार चक्कर पूरा वृत्ताकार पथ पर गति करेगी। तो यह जो न्यूनतम वेग होता है उसका फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम वेग मिनिमम बिंदु पर या न्यूनतम बिंदु पर जो वेग होता है हमारा अंडर रूट 5 जी आर। इस फार्मूले को याद रखें, इस फार्मूले को हम डेरिवेशन करके समझ भी सकते हैं बस ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा करके। तो अंडर रूट 5 जी आर, तो सारी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। यहाँ से देखेंगे 5 जी की वैल्यू क्या है 9.8 और आर की वैल्यू क्या है 5 मीटर। तो इसको पूरा हम देखेंगे तो ये हमारा 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 इंटू 9.8। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे जो वी यू न्यूनतम वेग आ जाएगा बिंदु ए पर, उसका वैल्यू यही आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यू की वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15.65 मीटर प्रति सेकेंड, 15.65 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या आ जाएगा न्यूनतम बिंदु ए पर वेग आ जाएगा, जिससे कि हमारा बिंदु सी तक वस्तु पहुंच जाए, उसमें हमारा तनाव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो एक इसका आंसर ये हो गया। और पहले पार्ट का आंसर क्या था, वीसी हमें निकालना था, उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।